आप सभी मित्रों को मेरा नमस्कार। मैं प्रीति झा आप सभी लोगों के समक्ष उपस्थित हुआ हूँ। कल जो मकर संक्रांति का अवसर आ रहा है, इस संदर्भ में पिछले कई दिनों से जो हमसे जुड़े हुए लोग रहे हैं उनका बार बार फ़ोन कॉल आया है और 2-3 बातों को लेकर के मतिभ्रम की स्थिति जो बन गई है कि 14 और 15 में भी बात आ रही है कि भाई 15 को भी मनाया जा सकता है। अभी हम लोग अपने मिथिला क्षेत्र में जिन पंचांगों का अनुसरण करते हैं उसमें प्रधान विश्वविद्यालय पंचांग है, वैदेही पंचांग है, विद्यापति पंचांग है, गंगा पुलकित पंचांग है। ये सब कई प्रतिष्ठित पंचांग हैं हमारे तरफ के। तो किसी भी पंचांग में ऐसा उल्लेख नहीं मिला है कि 15 तारीख को मकर संक्रांति का स्नान दान का अवसर आ रहा है। सभी जगह इस बात पर एकमत है कि 14 तारीख को ही इस वर्ष मकर संक्रांति होनी चाहिए। अब क्यों होनी चाहिए, यह भी बहुत बड़ा प्रश्न है कि क्यों होनी चाहिए। तो क्यों होनी चाहिए, इसमें जब हम इसका गणितीय विवरण देखते हैं तो जो पंचांगों में हम लोगों को जो मिला है कि 14 जनवरी 2026 को 35 दंड 58 पल बीतने के उपरांत या बीतने के समय में ही भगवान सूर्य मकर राशि में प्रवेश कर रहे हैं। तो 35 दंड का जब हम स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से जब हम उसका समीकरण करते हैं तो ये समय जो हम लोगों को प्राप्त होता है वो रात्रि का 9:07 और 48 सेकंड प्राप्त होता है। क्योंकि अभी जो दिनमान है वो 26 दंड और 16 पल का है, तो इसका अर्थ ये हुआ कि सूर्यास्त के बाद 9 दंड 42 पल समय बीतने के उपरांत संक्रांति का अवसर उत्पन्न हो रहा है। तो हम लोगों के लिए ये प्रधान है कि इस अवसर पर जो पुण्यकाल जो निर्मित होता है उसका प्रयोग हम अपने पुण्य अर्जित करने के लिए कैसे कर सकते हैं, यही इसकी असली महत्ता है, यही बात समझना है। तो इसके संदर्भ में जो ऋषियों का मत रहा है कि जब कभी भी संक्रांति होती है तो एक स्थूल मान्यता है कि 16 दंड पूर्व और 16 दंड पश्चात का जो समय होता है वो पुण्यकाल होता है। तो इस आधार पर जब हम ये 16 दंड की जब गणना करते हैं तो ये 16 दंड का जब हम स्टैंडर्ड टाइम से जब समीकरण करते हैं तो ये 6 घंटा 24 मिनट का समय बनता है। तो इसका अर्थ ये हुआ कि रात्रि के 9:07:48 के 6 घंटा 24 मिनट पूर्व से लेकर और रात्रि के 9:07:48 के पश्चात 6 घंटा 24 मिनट तक का जो समय है वही मकर संक्रांति का पुण्यकाल के रूप में हम लोगों को समझना है। तो इसकी जब गणना हम लोग स्टैंडर्ड टाइम से करते हैं तो 14 तारीख को दिन के 2:43:48 से लेकर के और 14 तारीख की रात्रि 12 बजे के बाद तो डेट बदल जाता है, तो वो 15 तारीख हो जाएगा। तो उसमें 3:31:48 तक बुधवार की रात्रि में ही ये पुण्यकाल का समय हुआ। अब इसमें दूसरा विषय ये है विचारणीय कि अगर इस तरह का अवसर उत्पन्न होता है तो पुण्यकाल का निर्णय कैसे होता है। तो इसमें मैंने जिस ग्रंथ का संदर्भ लिया है वो मुहूर्त चिंतामणि एक ग्रंथ है, बहुत प्रतिष्ठित ग्रंथ है मुहूर्त का, जो श्री राम देवज्ञ के द्वारा विरचित है। उसका मेरे पास जो ग्रंथ उपलब्ध है वो चौखंबासुर भारती प्रकाशन का ग्रंथ मेरे पास है, जिसमें पृष्ठ संख्या 172 में इसकी चर्चा है कि यदि आधी रात से पूर्व संक्रांति हो, आधी रात से पूर्व यदि संक्रांति हो तो पिछले दिन के उत्तरार्ध में पुण्यकाल करना है। अगर एकदम आधी रात में हो तो दोनों दिन में करना है पुण्यकाल का
कर्म, और यदि आधी रात के बाद हो तो अगले दिन के पूर्वाह्न में करना है, संक्रांति से संबंधित जो भी शुभ कर्म हैं। तो इसमें जब हम अभी कल की जो परिस्थिति बनने वाली है उसमें क्या है कि अर्धरात्रि की जब हम गणना करते हैं तो दिनमान चूँकि 26 दंड 16 पल का है, 26 दंड 16 पल का अगर दिनमान हम लोगों को मिल रहा है तो रात्रि मान जो हम लोगों को मिलेगा वो कितने बजे का मिलेगा, है ना। तो अर्धरात्रि इसमें जब हमने इसको कैलकुलेट किया तो ये आप देखेंगे कि 33 दंड 44 पल का रात्रिमान हमको प्राप्त हो रहा है, क्योंकि 26 दंड 16 पल का दिनमान हमको प्राप्त हुआ। कुल अहोरात्र की गणना 60 दंड की मानी जाती है। अब क्यों मानी जाती है, कब बढ़ेगी, ये सब ज्योतिष का विषय है। जो विद्यार्थी हैं वो इसके गूढ़ अर्थों में जाएंगे, उनकी बात अलग हो जाएगी। लेकिन अभी जो हमें समझना है कि 33 दंड 44 पल का जो रात्रिमान मिल रहा है उसका यदि हम अर्धरात्रिमान यदि ज्ञात करेंगे तो वो 16 दंड 52 पल के बराबर आएगा, 16 दंड 52 पल के बराबर आएगा। अब 16 दंड 52 पल का जब हम गणितीय मान अगर हम लेते हैं तो ये हम पाएंगे कि प्रथम चरण, रात्रि के 4 चरण होते हैं, तो अगर 33 दंड 44 पल को हम 4 भाग में बांट देंगे तो 8 दंड 26 पल का एक चरण हुआ। और अभी हम लोग देख रहे हैं कि जो पंचांग में मकर राशि में प्रवेश का जो समय बताया जा रहा है वो 35 दंड 58 पल पर बताया जा रहा है, अर्थात सूर्यास्त होने के 9 दंड 42 पल के पश्चात मकर में प्रवेश होगा और 8 दंड 26 पल का प्रथम चरण रात्रि का हमें मिल रहा है। इसका अर्थ हुआ कि प्रथम चरण बीता और उसके बाद संक्रांति हो गई, अर्थात अर्धरात्रि से पूर्व ही हो गई। ये संक्रांति जो हुई वो अर्धरात्रि में जाके नहीं हो रही, उसके पूर्व ही हो जा रही है। और ऐसे में जो नियम हम लोगों को लेना है वो क्या है कि अर्धरात्रि से पूर्व होने पर पिछले दिन का उत्तरार्ध पुण्यकाल मानना है। तो इसलिए पंचांगों में लिख दिया गया कि 12 बजे के उपरांत पुण्यकाल है मकर संक्रांति का, 14 जनवरी को ही। अब यदि 15 जनवरी क्यों नहीं करना चाहिए, 15 जनवरी इसलिए नहीं करना चाहिए कि पुण्यकाल रात्रि के 3:31 पर समाप्त हो जाएगा और स्नान का जो समय होता है वो अरुणोदय काल कहा गया। अरुणोदय काल का प्रमाण 4 दंड के बराबर माना गया है। तो 4 दंड अगर सूर्योदय 6:45 में हो रहा है तो 4 दंड का मान 1 घंटा 36 मिनट आएगा। तो इसका अर्थ हुआ कि 5 बजे से लेकर के 6:45 के बीच में जो स्नान है वो ब्रह्म मुहूर्त का स्नान है और यही हम लोगों को करने की आवश्यकता है। किसी भी पवित्र समय में शुभता प्राप्त करने के लिए, पुण्य प्राप्त करने के लिए हम लोगों को ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करने का आदेश है हिंदू धर्मशास्त्र के अनुसार। तो अगर हम 15 तारीख को करते हैं स्नान तो वो तो पुण्यकाल हमें नहीं मिलेगा। अब दूसरा चीज़ क्या है कि जिस दिन इस तरह से अगर हम देखते हैं तो एक चीज़ निश्चित हो गया कि पुण्यकाल जो है वो हम लोगों को 14 तारीख को ही मिल रहा है, क्योंकि रात्रि में स्नान और दान को निषिद्ध माना गया है। यह भी एक नियम है कि रात्रि में स्नान और दान हम नहीं कर सकते। तो दिन में करने के लिए ही हम लोगों को दिन का समय 14 तारीख को ही मिल रहा है। अब दूसरा विषय है कि कितने बजे करें, ऐसा भी प्रश्न कई जगह से आ रहा है कि आखिर करें तो कितने बजे। अब पुण्यकाल तो 12 बजे के उपरांत लिख दिया गया पंचांगों में, लेकिन स्नान जब भी आपको करना है तो इसमें नियम यह है कि पहला नियम है कि संक्रांति का उत्तरायण से संबंधित जो विहित कर्म है उसके लिए दिन कौन सा निश्चय हो गया, 14 तारीख का निश्चय हो गया। अब चूंकि हम लोगों को संक्रांति में विहित कर्म क्या है, तो विहित कर्म है स्नान और दान। तो स्नान करने का नियम क्या है, प्रातःकाल करना चाहिए। तो इसलिए स्नान करने का नियम जब प्रातःकाल सुनिश्चित हो गया
तो फिर दान करने का नियम शाम में तो नहीं होगा, स्नान करने के उपरांत ही आपको देवकर्म कंप्लीट कर लेना चाहिए। तो इसके लिए एक और शब्द आया है, पुण्याह बोलते हैं उसको। पुण्याह क्या होता है भाई? तो जिस दिन हमारा संक्रांति का पर्व निर्णय हो गया, उस दिन सूर्योदय से लेकर के सारा दिन पुण्याह का माना जाता है, पुण्यकाल आरंभ होने से पूर्व। तो इस नियम के आधार पर हम सभी लोग अपना मकर संक्रांति से संबंधित जो विहित कर्म है, यानी कि स्नान और दान, वो हम लोगों को सूर्योदय से पूर्व स्नान करके और अपना जो भी देव कर्म हमारे लिए निश्चित है परंपरा के अनुसार, वो हमें प्रातःकाल ही कर लेना चाहिए। ये बातें स्पष्ट हो गई है, इसमें कोई भी शंका की आवश्यकता नहीं है। अब दूसरा प्रश्न है एकादशी को लेकर के। तो एकादशी जो है, वो एकादशी व्रत का मकर संक्रांति के विहित कर्म से कोई लेना देना नहीं है। तो जो लोग अपने लिए ये नियम रखते हैं कि वो 24 के 24 एकादशी करेंगे, वो उनका संकल्प है, उनके लिए तो एकादशी का भी कर्म करना आवश्यक है। पर इसके अतिरिक्त जो लोग भी हैं जिनका ये संकल्प नहीं है कि वो एकादशी 24 का 24 करते हैं, उनके लिए ये कोई आवश्यक नहीं है कि वो 14 तारीख को एकादशी से संबंधित जो कर्म होते हैं वो करें, क्योंकि उनका तो संकल्प ही नहीं है, तो करेंगे क्यों। और एक और प्रश्न है कि 14 तारीख को चावल दान कैसे करें? तो चावल दान क्यों नहीं करें? एकादशी होने से चावल दान करने का अधिकार नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है। आपका दान जो है वो आपके संकल्प पर निर्भर करता है ना, आप किस निमित्त दान कर रहे हैं। आप एकादशी के निमित्त दान कर रहे हैं या संक्रांति के निमित्त दान कर रहे हैं। तो 14 को एकादशी के निमित्त दान का तो अवसर भी नहीं है, क्योंकि जो लोग एकादशी करेंगे वो तो 14 को व्रत करेंगे, तो उनको दान तो 15 को करना है ना। उनको 14 को कैसे दान करना है जिन्हें एकादशी करनी है? ये समझने की बात है कि जिन्हें एकादशी करनी है वो तो 14 को व्रत में रहेंगे, फिर वो एकादशी के दिन जो उनका दान हो गया वो उनका एकादशी के निमित्त कैसे हो सकता है? एकादशी के निमित्त दान तो उनको 15 तारीख को कल होके करना है, जब उनका पारणा हो जाएगा, और वह भी मन में जो संकल्प करेंगे उसके अनुसार दान का प्रतिफल आपको प्राप्त होगा। तो एकादशी जो लोग 24 करते हैं उनको एकादशी के नियम भी पालन करने होंगे, और इसके लिए उनको चूरा नहीं खाना है, अन्न नहीं खाना है, और क्या करना है? दही खा सकते हैं, तिल का लड्डू खा सकते हैं, इसमें तो कोई शंका की बात नहीं है। तो ये चीज़ समझने की बात है। आपको इसमें एकादशी से संक्रांति का कोई संबंध नहीं है। एकादशी का व्रत निर्णय अलग है, संक्रांति का व्रत निर्णय अलग है। अब संक्रांति में तो कोई व्रत होता नहीं है, कर्म होते हैं, और ये कर्म भी महत्वपूर्ण इसलिए हैं क्योंकि इस दिन से देवताओं का दिन आरंभ होता है। ये देवताओं का प्रातः काल है, और शिशिर ऋतु आरंभ हो रहा है, अयन परिवर्तन हो रहा है। ऋतु परिवर्तन, अयन परिवर्तन दोनों ही एक साथ हो रहे हैं। तो ये विशेष अवसर है, विशेष पुण्यदायी अवसर होता है। याद रखें कि अमावस्या, पूर्णिमा और संक्रांति हर महीने में आती है, और हर महीने में इसे पर्व कहा गया है। ये पर्व निर्मित करता है, और ये पर्व जो निर्मित करता है इसमें पुण्यकाल होते हैं, और इस पुण्यकाल में जो कर्म आप करते हैं वो कर्म जो हैं वो मल्टीप्लाई हो जाते हैं। इसीलिए अमावस्या, पूर्णिमा और संक्रांति के दिन किसी भी कर्म को करने में बहुत सतर्कता की आवश्यकता है, क्योंकि जो भी आप कर्म करेंगे वो मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये काल का रहस्य है। तो इसलिए हम लोगों को इस दिन शुभ कर्म करने का आदेश मिला है, और चूँकि ये उत्तरायण और ऋतु परिवर्तन और देवताओं का दिन आरंभ, ये सभी विशेष अवसर हो गए, तो ये महान पुण्यदायी समय होता है। और इस अवसर पर हम लोगों को ये आदेश है कि हम लोग स्नान, दान और पवित्र कर्म के द्वारा, सात्विक भावना के द्वारा इस
काल का सदुपयोग करें और अपनी दिनचर्या को नियमित बनाएं, अनुशासित अपने जीवन को बनाएं। इसके लिए ये अवसर आपको मिला है। तो हम समझते हैं कि ये विषय हमारा जो है सो स्पष्ट हो गया होगा, और मुझे सुनने वाले जितने भी लोग हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद। और उन्हें मतिभ्रम से बाहर निकलना चाहिए। और एक बहुत विनम्र प्रार्थना है कि आप सब अपने अपने क्षेत्र के पंचांगों का अनुसरण करें, क्योंकि हम लोगों के यहाँ सूर्योदय से ही सारी गणनाएं होती है, और सूर्योदय पूरे भारतवर्ष में एक वक्त में नहीं होता है। इसलिए ये अंतर भौगोलिक रूप से क्षेत्रीयता के आधार पर पर्व त्यौहार के निर्णय का ये अंतर थोड़ा बहुत सब जगह रहेगा ही। इसको लेकर के बहुत हो हल्ला मचाने की कोई आवश्यकता नहीं है। और ये हिंदू धर्म की विशिष्टता है, इसकी कमी नहीं है। लोग इसको कमी के रूप में सामने रखते हैं कि ये हिंदू धर्म कैसा धर्म है जिसमें बार बार चीज़ें बदल जाती है, वहाँ ऐसे वहाँ ऐसे। नहीं, ये हमारी विशेषता है, ये हमारी कमी नहीं है। अपनी विशेषता को हम लोग कमी समझने लग रहे हैं, ये तो बहुत अनर्थ वाली बात होगी। तो ये भी मेरा विनम्र निवेदन है सुनने वाले लोगों से कि इस तरह के भ्रम में ना फंसें, और आपसे आशा है कि कल उल्लासपूर्वक, उत्साहपूर्वक कल के पर्व का हम लोग मनाने का संकल्प लेते हैं, और हम सब एक दूसरे से प्रेम और भाईचारा का निर्वाह करते रहें। हम लोगों के बीच में आपस में लेन देन बना रहे, दान पुण्य करने का अवसर और प्रवृत्ति हम लोगों को ईश्वर की कृपा से बार बार मिलती रहे। इन्हीं आशाओं के साथ मैं इस चर्चा को अब विराम कर देता हूं। लेकिन साथ साथ अब मेरी इच्छा ये हो गई है कि मैं संक्रांति के ज्योतिषीय पक्ष, जिसमें फलित ज्योतिष की बात होती है कि इस संक्रांति का किन राशियों के ऊपर, किन लोगों के ऊपर क्या प्रतिफल मिलेगा, मैं प्रयास करूंगा कि इसके संबंध में दूसरा वीडियो आप लोगों के समक्ष लेकर के आऊं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम।